कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो जानेंगे कैसे? ये बात तो पक्की हो गई कि परमात्मा हमारे अंदर है। जिस जैसे हम वेदों की बात सुनी, विद्वानों की बात सुनी, संतों की बात समझी, ये मैं नहीं बोल रहा महाराज, ये संतों के, वेदों के, शास्त्रों के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। मैं तुमको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो हम जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? उसका कुछ तो उपाय होगा। उपाय है महाराज, लगभग 12 उपाय है। उसमें से कुछ उपाय हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर से परमात्मा हम कैसे खोजेंगे। सबसे पहला उपाय है महाराज, आपको उपवास करना पड़ेगा। अब उपवास की बात आ जाए तो एक टाइम भोजन नहीं करना, यह बात हमारे अंदर आ जाती है। पर परमात्मा और शरीर का कोई लेना देना नहीं महाराज, हमारे से लेना देना है, और हम शरीर से अलग है। इस बात को पहले समझना। तो एक समय हम भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो क्या हमको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे? नहीं महाराज। उपवास किसका करना है? उपवास भोजन का नहीं करना है, दाल चावल का नहीं करना है, रोटी का नहीं करना है, बैंगन और दाल का नहीं करना है। उपवास हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ और मोह का करना है। जिस दिन इस काम, क्रोध, लोभ, मोह का उपवास तुम करने लग जाएंगे, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। बस सोच के देखो कि आज मैं मेरे अंदर काम वासना नहीं लाऊंगा, क्रोध नहीं आने दूंगा, अहंकार नहीं आने दूंगा। इसका उपवास करना है, भोजन का उपवास करने की जरूरत नहीं। और शरीर की और परमात्मा की कोई मतलब इसका मेल नहीं है। आत्मा और परमात्मा की बात है यहाँ, शरीर से कोई लेना देना नहीं महाराज। अगर उपवास करना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का करना परमात्मा तुम्हारे समक्ष है महाराज। उसके बाद में तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। हम पवित्र शब्द बोल दे तो हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि हम किसी पवित्र नदी में, जैसे नर्मदा में, तापी में, गंगा नदी में स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे और परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। नहीं महाराज, पवित्र कैसे होना है? पवित्र, तुम पवित्र नदियों में जाके जो पवित्र करते हैं वो तुम्हारे शरीर को पवित्र कर रहे हो, तुम खुद को पवित्र नहीं कर रहे, या तुम्हारे मन को पवित्र नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें तुम्हारे मन को पवित्र करना है तो करना क्या पड़ेगा? मन को पवित्र करना है तो पवित्र नदियों में जाके डुबकी लगाने से अच्छा है कि ये जो ज्ञान गंगा बह रही है, उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना है। और जब तुम ज्ञान गंगा में डुबकी लगा दोगे तो परमात्मा तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा महाराज, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद की पहचान, अगला जो उपाय महाराज, खुद की पहचान। तुम पहले खुद तो जानो कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। खुद हम अपने आप को शरीर मान रहे तो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, जबकि तुम शरीर हो नहीं। जब तत्व ज्ञान गुरुदेव ने हमको दिया है कि तुम शरीर की खोज करो, तुम्हारे अंदर से जो निकलेगा वो तुम हो, पर हम उस बात को सोचते नहीं। जब तुम खुद को जान लोगे तो परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो भी सीखा है सब भुलाना है, जो भी सीखा है सब भुलाना है। खोज तो खुद की है, खुदा तो बहाना है। खुद को ढूंढ लो, खुदा तुम्हारे सामने है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम भक्ति कर रहे हैं महाराज, अगला जो उपाय है, जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति को डर और लालच निकाल के भक्ति करो। तुम जो भक्ति कर रहे हो वो भक्ति डर के कारण कर रहे हो, मेरा ऐसा तो नहीं हो जाए, मेरा वैसा तो नहीं हो जाए, इसके कारण से तुम भक्ति कर रहे हो। और तुम्हारे अंदर लालच है, जब जिस भी तीर्थ में तुम जाते हो तो मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये हो जाना चाहिए, मैं बकरा चढ़ाऊंगा, मेरा ये हो जाना चाहिए, मैं पेड़े चढ़ाऊंगा, मेरा ये हो जाना चाहिए। जब तुम खुद भक्ति डर और लालच के कारण से कर रहे हो तो परमात्मा प्राप्त कैसे होगा महाराज? तुम तो उसको ढूंढ ही नहीं रहे हो। महाराज, जब तुम हमारे अंदर से डर और लालच निकाल के भक्ति करोगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर है महाराज। और अगला जो उपाय है महाराज, वो जड़ और चेतन में उपाय, जड़ और चेतन में अंतर समझने की कोशिश करो, परमात्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जड़ और चेतन, जब परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं वो जड़ में ढूंढ रहे हैं और परमात्मा चेतन है।
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजिए साथ। उस चेतन वस्तु को समझने के लिए एक भेदी गुरु के लिए भेदी गुरु अपने साथ लेना पड़ेगा महाराज। अगला जो उपाय महाराज परमात्मा को जानने का, वो है परमात्मा को समझना। हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जब वो दिखता नहीं तो मिलेगा कैसे? परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा को समझने की कोशिश करना है। जिस दिन तुम परमात्मा को समझने की कोशिश करो, परमात्मा तुम्हें अवश्य मिल जाएगा महाराज। परमात्मा को समझने का अगला उपाय है महाराज धर्म को समझना। धर्म है क्या? अगर हम सोचे जाए तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म मानते हैं, पर धर्म यह है कि पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, सास का धर्म अलग है, सासू का धर्म अलग है। यह अपना अपना धर्म जिस दिन निभा लेंगे तुम, उसी दिन परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा महाराज। मालक तो एक ही है, हमने नाम लग दिए कि अलग अलग धर्म के। परमात्मा अगर जानना है तो अध्यात्म को समझना पड़ेगा। हम अध्यात्म शब्द को धर्म से जोड़ देते हैं, पर अध्यात्म शब्द का धर्म से कोई लेना देना नहीं महाराज। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या है महाराज? अध्ययन आत्मा का, दो शब्द से शब्द बना है। अध्ययन आत्मा का, आत्मा का अध्ययन करना है। जब तुम खुद आत्मा का अध्ययन करने लग जाएंगे तो परमात्मा तुम्हारे समक्ष है, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद में हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, और जब मंदिर को नहीं समझते हम, मंदिर जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? मन और दर, मन का दर। मंदिर ऐसी जगह है जहां बैठ के हमारे मन का दरवाजा खोलना है और उसमें से परमात्मा को समझने की कोशिश करना है, वो मंदिर है। अगला जो उपाय है महाराज वो है तत्व ज्ञान, जो हमें वन सिंह बाबा ने दिया है। तत्व ज्ञान इसलिए दिया है कि ये जो शरीर है हमारा तत्व का बना, ये ताला है। परमात्मा को इसमें हमने लॉक कर रखा है, क्योंकि हम खुद को शरीर समझ रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान का अभ्यास दिया है वो इस ताले को खोलने की चाबी है महाराज। जिस दिन तुम उस अभ्यास को समझेंगे, इस ताले को खोल देंगे, परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा महाराज, परमात्मा समझ जाएगा तुम्हें। और तत्व ज्ञान इसलिए है महाराज कि ये मृत्यु लोक है, और इसमें कोई, इस मृत्यु लोक में कोई मरता नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं होती है। इस बात को हम समझते नहीं है। ये मृत्यु लोक है, पर किसी की मृत्यु होती नहीं है। सिर्फ क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? सिर्फ परिवर्तन हो जाता है। जिस दिन ये हमारी आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर को छोड़ती है तो आकाश तत्व आकाश में, वायु वायु में, तेज तेज में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाता है, और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसका मतलब है कि उसको मोक्ष मिल गया। अगर मोक्ष नहीं मिला, अगर आत्मा परमात्मा में नहीं मिली, तो वही पांच तत्व आगे जाके अगला शरीर धारण कर लेते, दूसरा शरीर धारण कर लेते, कर्म के आधार पर। मृत्यु किसी की नहीं होती, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, नहीं पैदा होती है, नहीं जलती है, नहीं फीकती है, नहीं उड़ती है। इसलिए हमें गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दिया है। और ये बात अगर तुम समझ गए तो परमात्मा तुम्हें अवश्य समझ में आ जाएगा, और परमात्मा तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अगला जो उपाय महाराज, अंतिम उपाय, वो है अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो तत्व ज्ञानी गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। इस बात को कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी कहा है, हे कृष्ण, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तत्व ज्ञानी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक तू तत्व ज्ञानी गुरु के शरण में नहीं जाएगा, तब तक तुझे मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। और मुक्ति का ही दूसरा जो समानार्थी शब्द है वो परमात्मा है महाराज। जिस दिन परमात्मा में मिल जाएगा उसी दिन मुक्ति। तत्व ज्ञानी गुरु इसलिए करना है महाराज कि तत्व ज्ञानी गुरु अध्यात्म की सही परिभाषा हमको बताता है कि अध्यात्म है क्या है। सिर्फ हम अध्यात्म को उसका अर्थ नहीं मालूम हमको, और उसको आत्मा का अध्ययन कैसे करना है ये नहीं पता है। इस बात को जानने के लिए, इस अध्यात्म की परिभाषा को सही तरह से समझने के लिए हमें तत्वज्ञानी गुरु की जरूरत है महाराज।
तत्वज्ञानी गुरु इसलिए करना है महाराज कि तत्वज्ञानी गुरु हमें निज स्वरूप बताता है कि हमारा निज स्वरूप, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। क्या हम ये हाड़ मांस के पुतले हैं या इससे अलग है? वो निज स्वरूप जानने के लिए हमें तत्वज्ञानी गुरु की जरूरत है महाराज। तत्वज्ञानी गुरु इसलिए करना है कि वो हमें निज घर बताता है। निज घर यानी हमारा देश यही नहीं है, हम दूसरे देश से आए हैं। ये तो कर्म के आधार पर इस 84 में से हम फंस गए हम, इसलिए हमें ये यहाँ जन्म या शरीर धारण करना पड़ रहा है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, जहाँ जोत जले गम की बिन बाती बिन तेल। हम ऐसे देश से महाराज जहाँ बिन बाती का और बिन तेल का दिया जलता है। तत्वज्ञानी गुरु इसलिए करना है महाराज क्योंकि तत्वज्ञानी गुरु हमें भीतर की यात्रा करवाता है और परमात्मा भीतर है। तत्वज्ञानी गुरु हमें भीतर की यात्रा करवाता है और परमात्मा भीतर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए तत्वज्ञानी गुरु करना है। न मंदिर गया न मस्जिद गया, न मंदिर गया न मस्जिद गया, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। महाराज मैंने मेरे अंदर से जो भी वाणी निकली वो सभी किसी न किसी संत की, किसी वेद से, किसी शास्त्र से ली गई है। मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है। मेरे द्वारा बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, आगे पीछे हो गया है, आड़ा टेढ़ा हो गया है तो एक तुम्हारा छोटा भाई या शिव पंथ का सेवक समझ के क्षमा करना। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। धन्यवाद। जय शिव नमः। धन्यवाद रमेश महाराज।